नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य का ये दूसरा वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने जो है बेसिक लेके आया हूँ। तो आज हम बेसिकली जिस प्रश्न पर जो चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा उनका क्या महत्व है। तो मध्य प्रदेश में जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने ये मैप बताया है, मैप के अंतर्गत मैंने बताया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो चलिए एक बार जो है देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अंदर जो और प्रश्न जब मैं लूँगा तो बताऊँगा ही, लेकिन साथ में अभी ओवरऑल जो है मैप के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। ये शिवपुरी जिला है, मध्य प्रदेश का, उत्तर में स्थित है। यहाँ माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधवगढ़। और यहाँ उमरिया जिला है, ये देखिए पूर्वी क्षेत्र में यहाँ उमरिया जिला है, ये देखेंगे आप। यहाँ बांधवगढ़ है। देखिए माधवगढ़ बांधवगढ़ में दोनों में बहुत अंतर है, पर कन्फ्यूज़न अक्सर इन्हीं में होता है, इसलिए इन्हीं दोनों को सबसे पहले मैंने लिया है। माधवगढ़ माधवराव सिंधिया, जो सिंधिया परिवार है ग्वालियर से, पहले जो है जीवाजीराव सिंधिया, ये इनसे ताल्लुकात रखे थे। तो जो जो अगर मैं इसका इतिहास बताऊं तो जो ग्वालियर के राजा थे जीवाजीराव माधवराव, ये सब जितने थे ये शिकार करने के लिए पहले यहाँ आया करते थे शिवपुरी में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से ये माधव बना है, इसलिए माधवराव माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखिएगा। और ये माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है उमरिया में। ठीक है, तो जो रीवा के महाराजा राजा हुआ करते थे वो जो है बांधवगढ़ में जो है यहाँ पे शिकार के लिए आया करते थे। ठीक है, इसके बाद ये मंडला है। मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच। पेंच बेसिकली छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों में अवस्थित है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में छिंदवाड़ा आता है तो छिंदवाड़ा लगा सकते हैं, सिवनी आए तो सिवनी, अगर दोनों आए दोनों लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद सतपुड़ा जो है नेशनल पार्क जो है ये बना है होशंगाबाद में। तो ये होशंगाबाद देखिए, होशंगाबाद ये है। इसके बाद संजय डुबरी बोला जाता है बेसिकली। संजय डुबरी जो नेशनल पार्क है वो सीधी जिले में है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ तो इसका जो नेशनल पार्क का जो बहुत सारा हिस्सा कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर भी अभी इससे कुछ भाग मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। ये रहा। इसके बाद जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में। कहाँ है? डिंडोरी में है। ये हो गया। इसके बाद एक पन्ना है, जो पन्ना छतरपुर है, ये पन्ना छतरपुर दोनों में अवस्थित है। ठीक है, पर ज़्यादा भाग इसमें पन्ना में है, इसलिए इसे पन्ना नेशनल पार्क बोला गया है। इसके बाद एक नेशनल पार्क और है, भोपाल में है, वन विहार नेशनल पार्क। कौन सा? वन विहार। दोस्तों जो भोपाल के हैं, जो भोपाल में रह रहे हैं, वो इस नेशनल पार्क में घूमे होंगे। इसके अलावा जो बाहर के हैं वो कहीं के भी हों तो यहाँ एक आध नेशनल पार्क में और में घूमे होंगे, पर जो बेसिकली भोपाल में है तो उन्होंने जो है देखा ही होगा। तो इतने नेशनल पार्क में जो है हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम इसके महत्व पर जो है बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा माधवगढ़ कहाँ, माधवराव सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। उसके नीचे शिवपुरी है, तो शिवपुरी ये रहा। ठीक है, और बांधवगढ़ कहाँ है? वो है कहाँ है बताइए? उमरिया में। कान्हा कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। थोड़ा सा कुछ 1-2 किलोमीटर भाग बालाघाट में है, बट मैक्सिमम कितना है? मंडला में, इसलिए मंडला ही बोला जाएंगे। पेंच कहाँ है? पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा और शिवपुरी दोनों में है। जीवाश्म नेशनल पार्क है, कहाँ है? डिंडोरी में है। इसके बाद जो है संजय डुगरी नेशनल पार्क सीधी में है। ठीक है, पन्ना यहाँ हो गया, सतपुड़ा होशंगाबाद में है। तो इस तरह से इतने नेशनल पार्क पे जो है हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों जब ये नेशनल पार्क मैं पढ़ा चुकूँगा तो इसमें से कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी लूँगा जो कि मध्य प्रदेश के व्यापक में जितने एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। साथ में MPPSC फॉरेस्ट सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज़, किसी चीज़ अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए वो छूटने ना पाए, ये मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, इसके बाद जो है आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपके प्री के लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद जब ये नेशनल पार्क अभ्यारण्य ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक 1 लाइनर प्रश्न की सीरीज लेके, जो कि हमेशा से लेके आता रहा हूँ, इसमें भी लेके आऊँगा। और जो नेशनल पार्क जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसके अंतर्गत जो बहुत सी कुछ नदियाँ छोटी मोटी हैं जो यहाँ बताना जरूरी नहीं था, तो क्योंकि मैं मेंस की पर्पज़ से बता रहा हूँ और मेंस और प्री दोनों के पर्पज़ से बता रहा हूँ।
और जो केवल वन लाइनर क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत मैं उसको भी शामिल करूंगा। छोटी चीज़ शामिल करूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल कोई भी प्रश्न आए आपसे छूटने ना पाए, मेरी यही कोशिश है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश वन संपदा से एक संपन्न राज्य है जो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र को संभाले हुए है। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, प्रश्न को लिखने से पहले एक आध दो लाइन उसके बारे में बताना, जिससे कि हम जो नीचे करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, बहुत बड़ा पैरा है। आपने देखा होगा पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं या हमने पहले भी जो पढ़ा है, तो जो एक आध दो लाइन जो ऊपर की होती है वो नीचे का पूरा सार बता देती है कि इसमें हम आगे इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक वही इंट्रोडक्शन जो है मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको या कॉपी जब आप मेंस में लिखे हैं बीपीएससी में, तो कॉपी चेक करने वाले को पता चले कि आप आखिर नीचे बताने क्या वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वन संपदा से एक संपन्न राज्य है, देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र को संभाले हुए है। इसी विशाल वनों में अनेक वन्य जीव विचरण करते हैं, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे पहला आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी प्रदेश, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा की जो स्थापना है, पहले ये 1879 में जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब इसे आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसे जैव मंडल कहा जाता है, घोषित किया गया था। 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया और 1 जून 1955 को क्या बनाया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर भारत सरकार ने 1973 में क्या हुआ कि भारत में एकाएक जो धीरे धीरे करके और बीच में फिर एकाएक बाघों की संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गिरने लगी, और एक समय तो ऐसे आया कि मतलब बाघ एकदम बिल्कुल नीचे गर्त में जाने लगे। तो भारत सरकार ने क्या किया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, यानी उनको बचाने के लिए एक एक मिशन प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसके तहत पूरे भारत देश में कब चालू किया, 1973 में, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 1974 से प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना शामिल की गई। तो ये सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का था वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, इस उद्यान में मुख्यतः बारहसिंगा, बाघ, तेंदुआ, कृष्ण मृग आदि जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतने जानवर जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कान्हा किसली की एक विशेषता और है जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना क्या मास्कट, ठीक है, यानी अपना शुभांकर, क्या अपना शुभांकर घोषित किया, जिसे भूरसिंह या बारहसिंघा कहा जाता है, इसके नाम से किया गया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैं ये पीएससी में मेंस के लिखने के पर्पज से इस तरह से लैंग्वेज को मैंने यूज़ किया, इस तरह से बनाया है। ठीक है, अगर आपको कल का अगर पीसीएस में मेंस में अगर आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 50 शब्दों में लिखने के लिए आया, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूर्ण संभावना है। आप इसको भी मेंशन कर देंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभांकर घोषित किया या बनाया, नाम लिख दीजिएगा बारहसिंघा, शायद यहाँ मैं मेंशन करना मैं भूल गया हूँगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, शुभांकर बनाया गया बारहसिंघा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा को 1879 में आरक्षित वन तथा 1933 में अभ्यारण्य की मान्यता दी गई। 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा 1974 को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। इस उद्यान में मुख्य रूप से बारहसिंगा, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, कृष्ण मृग, हिरण आदि जानवर जो है पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब चलिए देखते हैं दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। विंध्य पर्वत की 32 पहाड़ियों से घिरा, कितनी पहाड़ियों से घिरा, 32 पहाड़ियों से घिरा प्रदेश के उमरिया जिले में अवस्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, प्रदेश की विंध्याचल की कितनी पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों से घिरा उमरिया जिले में अवस्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर तथा भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, इसे गौर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
बांधवगढ़ उद्यान जो है 1986 में 1986 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 93 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। कब? 1993 में। वहीं कान्हा कब किया गया था? 1974 में। इस उद्यान में मुख्यतः सफेद इस उद्यान की विशेषता यह है कि यहाँ बाघ घनत्व ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। किसमें? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ मुख्य रूप से शेर, बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, हिरण आदि पाए जाते हैं। ठीक है। जितने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक आध दो अगर हम जानवर को छोड़ दें तो बाकी सभी में अधिकतर सेम ही पाए जाते हैं। उसमें कोई अगर आपको ज़्यादा वो नहीं करना है तो उसमें सेम ही पाए जाते हैं, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो ये रहा हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवस्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, तथा 1994 में यानी बांधवगढ़ के जस्ट बाद 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। यहाँ मुख्य रूप से जानवर बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, भालू आदि पाए गए थे। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है, कुछ साल पहले, एक आध 2 साल की बात अगर हम करें, ज़्यादा साल नहीं हुए, इसमें ये भी कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइगर जो है इसमें मारे जा रहे हैं या मृत पाए गए। ठीक है। तो ये भी जो है इसमें थोड़ा सा ये चर्चा में रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और जैसे जब एग्ज़ाम होते हैं तो जो चीज़ ज़्यादा चर्चा में होती है तो उसकी आने की संभावना प्रबल होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि वो आ सकता है, होता यही है क्योंकि वो सुर्खियों में बना रहता है। ठीक है। तो ये जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हुआ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? केन नदी बहती है। ठीक है। इस पे जो है हम बात करेंगे आगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? होशंगाबाद में है। ठीक है। ये देखिए होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में हम देखते हैं कि प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है। 1981 में क्या बना था? ये राष्ट्रीय उद्यान बना था और प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत से 1999 से 2000 में 1999 2000 के बीच में इसे शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग बहुतायत पाए जाते हैं। यानी अगर कभी प्रश्न पूछा गया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का जिसमें कृष्ण मृग पाए जाते हैं, तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान विशेषता ये है कि बहुत घना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मतलब वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और अगर आप अंदर घुसते जाएंगे तो एक डरावना सा भी फील होता है, इतना ज़्यादा घना है ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, हिरण, लोमड़ी, उड़न गिलहरी भी इसमें पाई जाती है। विशेषता है इसकी उड़न गिलहरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं, याद रखना जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में उड़न गिलहरी पाई जाती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा वहाँ बोरी वन भी पाया जाता है जो होशंगाबाद में है, सागौन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, तो वो जो है लगा हुआ है, तो इसलिए जो है इसकी सघनता इसलिए और हो जाती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पचमढ़ी, बोरी वन, होशंगाबाद ये जो है वनों के लिए एकदम प्रसिद्ध है, बहुत घना एरिया है। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इसके अलावा छोटी मोटी नदियाँ हैं, तो यानी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये जो है अच्छे घने और लंबे वृक्ष जो है यहाँ उगते हैं। जिसके बाद अगला क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा प्रियदर्शनी इसका ये भी नाम है। ठीक है। तो प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में हुई और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1992 में किया गया। स्थापना 1975 में हुई लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर में सब शामिल किया गया 1992 में किया गया। दोस्तों इसका पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम क्यों पड़ा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसलिए पड़ा क्योंकि जो पेंच नदी है वो सिवनी और छिंदवाड़ा के ये जो राष्ट्रीय उद्यान है पेंच, इसके बीचे बीच से बहती है। यानी ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है, बीचों बीच बहती है, इसलिए उसी के नाम से, नदी के नाम से ही जो है इसका नाम पड़ा। इसके बाद दोस्तों विश्व बैंक की जो 7 अभ्यारण्य संरक्षण परियोजनाएं चल रही हैं उनमें से भी पेंच बाघ रिजर्व भी, मतलब ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी उसमें शामिल है। यहाँ मोगली लैंड बनाया गया है। मोगली लैंड क्या है दोस्तों? क्योंकि एक ब्रिटिश लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग, जो आप जानते ही होंगे, उन्होंने क्या बनाया था, जंगल जो उनकी जो प्रेरित थी मोगली, जो उन्होंने बनाई थी द जंगल बुक, जो उनकी बुक थी, उसमें इस जंगल का जो है उन्होंने शामिल किया गया था। ठीक है। इसलिए मतलब ये पेंच जंगल जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये जंगल वाला क्षेत्र है, इसको जो है उन्होंने अपने उसमें शामिल किया था। इसलिए जो है इसका जो है
इसमें बता मोगली लैंड इसी के नाम से बनाया गया है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसमें मोगली लैंड बनाया गया है, जो एक ब्रिटिश लेखक हैं जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो इन्होंने भारत के जंगलों पर आधारित कथाएं, ठीक है, जो कथाएं थी द जंगल बुक, जो उनकी किताब थी द जंगल बुक, ठीक है। तो इनके जो पात्र था मोगली, ठीक है, जो पात्र था इनका मोगली, सभी ने देखा होगा पहले आया सीरियल जो है संडे के दिन आया करता था मोगली। तो ये उसी से जो है प्रेरित है और उन्होंने इस पार्क में, इस जंगल में थोड़ा सा अध्ययन किया और उस पात्र को इसमें शामिल किया। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बनाया गया है, क्या बनाया गया है, मोगली लैंड, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि मोगली लैंड कहाँ बनाया गया है, ये आया हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताया था कहाँ है, ये शिवपुरी में है। ये आगरा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग जो तीन है तथा प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई है, 1958 में हुई है। 1955 में कान्हा की हुई थी और 1958 में किसकी हुई है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत ये शामिल नहीं है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर ये जानवर जो है इसमें पाए जाते हैं, पर ये प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में ये शामिल नहीं है। अब संजय राष्ट्रीय उद्यान है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सीधी जिले में अवस्थित है। 83 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा कहाँ शामिल हो गया, छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया। यहाँ मुख्यतः कौन से जानवर पाए जाते हैं, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा, शाही गोह आदि जानवर जो है पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता यह है कि यहाँ साल वनों से भरा पड़ा है, यानी बहुत साल वन है इस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बहुत सघनता है। ये है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल की राजधानी में स्थित है। स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना 1979 में की गई और बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, सफ़ेद बाघ, हिरण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रेप्टाइल मतलब चलने रेंगने वाले, जैसे कि यहाँ सांप का भी एक वो बनाया गया है, म्यूजियम टाइप का बनाया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सर्प उद्यान भी है इसके अंदर, ठीक, जहाँ के किंग कोबरा और अजगर ये सब जो है वहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान और भी है, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में है। ये जीवाश्मों से बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे कास्ट जीवाश्म जो लकड़ियों पे होते हैं, जो बहुत साल पुराने होते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, बट राष्ट्रीय उद्यान बना है 1983 में, ठीक है, डिंडोरी जिले में। ये प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी 0.27 किलोमीटर के अंतर्गत ही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद फिर वन विहार है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। ये इतने सारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा अभ्यारण्य भी हैं, ठीक है, तो उस पर जो है हम बाद में बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व क्या है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी कि संरक्षण और संवर्धन के राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ कि वनस्पति जीवों के संरक्षण, उसको बचाने और संवारने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करते हैं। आया हुआ प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला महत्व है पशु पक्षियों की जो दुर्लभ प्रजातियां होती है उसको संरक्षण करना। क्योंकि अगर राष्ट्रीय उद्यान बन जाएंगे तो क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि अनऑथराइज लोग नहीं जा सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे कि देखा जाए, मैं एग्जांपल देता हूँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को एक कवर्ड कर दिया गया है, उसमें उसके प्रवेश द्वार 2 हैं। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार कितने भी हो सकते हैं, पर बेसिकली 2 या 3 द्वार ही होते हैं, जिसमें एक निकलना है और एक से आना जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको टिकट के माध्यम से केवल आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, और किसी प्रकार कोई गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे जंगल जहाँ पर जो है नेशनल पार्क नहीं होते, वहाँ पर आदमी जाके और कुछ लोग शिकार भी कर लेते हैं, जबकि ये तो गैर कानूनी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत सरकार ने बनाया है उसके तहत क्या है, ये तो गैर कानूनी है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में क्या होता है कि वहाँ पर आप ऐसे हर कहीं घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। वो भी उसमें अगर घूमते हैं तो उसमें आप टिकट ले के अंदर जाएंगे, साथ में जो है एक निश्चित समय के बाद आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है।
तो पशु पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों को क्या करना पड़ता है, संरक्षण मतलब होता है। मैंने अभी जितने राष्ट्रीय उद्यान बताया दोस्तों, उनमें सब में पशु पक्षियाँ की बहुत सारी 200, 250, 300 प्रजातियाँ निवास करती हैं, सारे राष्ट्रीय उद्यानों में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो क्या होता है राष्ट्रीय उद्यानों में, दुर्लभ पादपों वनस्पतियों का भी संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में केवल जीव जंतुओं का ही संरक्षण नहीं करते, बल्कि जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे छोटे मोटे हैं उनका भी जो है हम लोग उसमें जो है संरक्षण किया जाता है। विशेष क्षेत्र में वन घनत्व को कम होने से बचाना होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, तो उसमें जो सघनता है वो सघनता अब कम नहीं होगी। ठीक है। कम क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें सारी तरह से गतिविधियां बंद रहती हैं। ठीक है। तो उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी मानवीय गतिविधियां उसमें होगी नहीं। जब मानवीय गतिविधियां नहीं होंगी तो नष्ट होने के चांसेस जो है ना के बराबर होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो थर्ड पॉइंट है विशेष क्षेत्र में वन घनत्व को कम होने से बचाना। ठीक है। कोई विशेष क्षेत्र जहाँ वन घनत्व तो बढ़िया बरकरार है उसको कम होने से बचाना भी एक क्या है राष्ट्रीय उद्यान का जो महत्व का उद्देश्य है। वन जीव जंतुओं को शिकार होने से रोकना। ठीक है। वन जीव जंतुओं को शिकार होने से रोकना। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार आप नहीं कर सकते, मतलब ये समझिए राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं होती, मात्र केवल पर्यटन को छोड़कर। इसके अलावा आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वनों की अवैध कटाई नहीं कर सकते। क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में इतनी सघनता है, अब जहाँ सघनता है तो वहाँ पे हम लोग शायद नहीं देख पाते, इतनी जैव विविधताएं पाई जाती हैं। एक केरल में है शांत घाटी, वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और वहाँ पर कोर बफर जोन में जाने की इजाज़त भी नहीं है, किसी को भी इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी रिसर्च करने के लिए भी नहीं जा सकते। ठीक है। 3 जोन होते हैं, तो जो कोर जोन होता है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। उसी प्रकार जो है हम उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ जैव विविधता छोटी छोटी पाई जाती है। हमारे पैर रखने से वो मतलब किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ से वो नष्ट हो सकता है, इसलिए वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जनता को जीव जंतुओं के बारे में अवगत कराना भी एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय उद्यान जो महत्व रखता है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का जो महत्व है इसका भी है। इसके बाद एक और महत्व है, राष्ट्रीय उद्यान का आर्थिक महत्व भी है। कैसे आर्थिक महत्व है, इससे रोजगार सृजन भी होते हैं। अब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, कि क्या मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान तथा उनका महत्व। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बताऊं ये जो प्रश्न है ये 200 शब्दों के लिए प्रश्न का मैंने उत्तर बताया है। ठीक है, और ये जो लिखवाया है मैंने प्रश्न जो है ये 200 शब्दों से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो है शब्दों के लिए कुछ चीज़ें जो है आपको हटानी पड़ेगी। मैंने इसलिए डिटेल में लिखा जिससे कि आपको डिटेल में समझा पाऊँ। और आप अगर, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम 100% पढ़ते हैं, ये फैक्ट है, इसमें चाहे आपको मैं हूँ कोई भी हो, ये एकदम फैक्ट है कि अगर हम 100% पढ़ते हैं तो जब हम लिखने जाते हैं तो हम पूरा पूरा नहीं लिख पाते हैं। ये इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने तो एक्सेप्ट करके रखा है कि आप पूरा पूरा एज इट इज़ बिल्कुल नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें यह है थोड़ा बहुत जो है अगर आप छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर यही प्रश्न अगर आपको मान लीजिए 50 शब्दों में लिखने को आया, ठीक है, क्योंकि अब नए जो 2020 से जो है पीसीएस में जो है चेंजेस आया है। क्या आया है, चेंजेस आया है। तो इस चेंजेस के तहत क्या होगा, जो शब्द सीमा जो है वो घटा दी गई है। जो शब्द सीमा घटा दी गई है तो आप क्या करेंगे उसमें 50 शब्दों में, 50 शब्दों में कैसे लिखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का महत्व लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान के इसमें क्या करना है, केवल मात्र आपको क्या करना है, अगर ये आप डायग्राम बना पाए तो नथिंग लाइक इट, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप केवल जल्दी से ही देख लीजिए कैसे डायग्राम बना हुआ है, और मात्र जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप गोले लगा के, ऐसे गोले लगा के नाम मेंशन कर दें। जैसे ये है वन विहार शिवपुरी, ये भोपाल में वन विहार, ऐसे। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कॉपी चेक करने वाले पे। इसके बाद जो है अगर 50 शब्दों में आया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल एक विशेषता, क्योंकि 50 शब्दों में आपको कम से कम 6-7 लाइन से ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। लिखेंगे तो आप 10 लाइन में लिख देंगे तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपका दूसरा प्रश्न छूट जाएगा। तो हमें प्रश्न नहीं छोड़ना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमें प्रश्न छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और 3-4 लाइन में आप महत्व लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि प्री के हिसाब से किस तरह से ये प्रश्न जो है, अगर इसमें व्यापम पे किस तरह व्यापम का किसी एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो है हम इस पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है बात आती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो मंडला जिले में अवस्थित है। ठीक है, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कितना क्षेत्रफल है? 940 है। और प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4 प्रश्न बने। स्थापना कब हुई? ये हुई। अभ्यारण्य कब बना? इसमें बना। और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 74 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। ये हो गए 8 प्रश्न। ठीक है, इस पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभांकर जारी किया। कौन सा? बारहसिंघा। ठीक है, शुभांकर जारी करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बारहसिंघा पाया जाता है। यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पे 10 प्रश्न देखिए निकल के आ गए। ऐसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, घुमा फिरा के। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आ गया। पूछा जाता है विंध्याचल की 32 पहाड़ियाँ किस राष्ट्रीय उद्यान से घिरे हुए हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे घनत्व, प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे घनत्व राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पन्ना की स्थापना कब हुई? इसमें हुई, यहाँ अवस्थित कहाँ है? पन्ना में, पन्ना जिला है। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? होशंगाबाद में अवस्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर कृष्ण उड़न गिलहरी पाई जाती है और कृष्ण मृग बहुतायत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंदर कब शामिल किया गया? 99 और 2000 में शामिल किया गया। अब बारी आती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ अवस्थित है? सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, मुंगली लैंड जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। विश्व की 7 अभ्यारण्य संरक्षण परियोजनाएं योजनाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग में स्थित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, किस जिले में है? शिवपुरी जिले में है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है प्री में व्यापम द्वारा पूछी जाती है। अभी इसके अंदर का, और मैं जब 1 लाइनर प्रश्न बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जॉर्ज कैथल भवन है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, तालाब हैं, वो जो है 1 लाइन क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई? 83 में हुई और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बना। ठीक, इसकी विशेषता ये राष्ट्रीय उद्यान में सालवानों की से सघन है। क्या है? साल घनों से सघन है। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है? संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों आपको आना चाहिए। वन विहार के बारे में ये पूछा जा सकता है, स्थापना कब हुई है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट। भारत मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ अवस्थित है? डिंडोरी में। स्थापना ये हुई और राष्ट्रीय उद्यान इतने में बना। ठीक है, इस तरह की प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न जो है आपको समझना है और आना चाहिए। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और बहुत जल्द जो है मैं इस पे अगला वीडियो लेके आऊँगा। पढ़ते रहिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो है आपको मैं जैसे वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आते रहे, मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, सबसे खास बात दोस्तों, इसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जब आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से, तो आप इसे सुनेंगे के बाद जो आप लिखेंगे ना, तो वो चीज़ इतनी क्लियर होगी कि आपको एग्जाम हॉल में यही चीज़ें याद रहेंगी, मेरा बोला हुआ और आपके द्वारा लिखा हुआ, अदरवाइज़ कुछ याद नहीं रहता। इसलिए जो है इसको प्लीज़ नोट्स बनाइए। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।